नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके जबरदस्त एकदम तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग डिटेल से भाई साहब चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पाइप एंड सिस्टम, जिसको हम लोग पाइप तथा टंकी बोलते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, पाइप तथा टंकी से एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो। सभी लोग भली बात जानते हैं। और इसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे, तो जल्दी से आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। सामने आप प्रश्न देख ही रहे होगे, एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ होता है, उसी की चर्चा हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक, कॉपी पे लेके बैठ जाइए और देखते हैं प्रश्न को गहराई से समझते हुए चलते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? कह रहा है एक टैंक को 3 पाइप ए, बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। समझो, अगर ए और बी और सी ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो इसको ये 3 घंटे में भर देते हैं। कितनी देर में भर देते हैं? 3 घंटे में। कह रहा है पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। बस यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसी वजह से आपका एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है जो पाइप ए है, ध्यान से समझो, जो कह रहा है ए पाइप है वो सी से 6 गुना, सी को इधर कहीं रख लो, ये इससे 6 गुना ज्यादा ताकतवर है, या ऐसा समझ लो 6 गुना ज्यादा कार्य करता है। कह रहा है परंतु बी से 2 गुना। एक यहाँ पर कहीं बी मान लो और ये बी से कितने गुना है? 2 गुना। यानी अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पावरफुल पाइप कौन सा है, तो वो आपका पहला हो जाएगा। फिर से समझ लो 3 पाइप हैं ए बी सी, तीनों यदि एक साथ कार्य करते हैं तो 3 घंटे में भर देते हैं। फिर उसने ये बोला है कि सी से ये 6 गुना ज्यादा है और बी से 2 गुना। तो देखो वैल्यू हमेशा कैसी माना करो, इसको समझ लो थोड़ा ध्यान से। क्या करो, अगर हम सी को मान ले 1, ध्यान से समझना, सी को हमने भाई साहब क्या मान लिया? 1। तो ए 6 गुना ज्यादा है तो ये 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में? ए जो है वो सी से क्या कह रहा है? 6 गुना तेज है, तेजी से चल रहा है। और कह रहा है बी से, बी वाले को क्या मान ले हम कि ये 2 गुना हो जाए, तो बी वाले को 3 मानना पड़ेगा। अगर ये बात भाई साहब समझ में आ गई, इसको चाहे ट्रिक समझ लो और चाहे कॉन्सेप्ट समझ लो। हमने क्या बोला? पाइप ए सी से 6 गुना है, तो अगर सी को आप 1 मानोगे तो ये 6 गुना है तो ये 6 मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसने बोला कि बी से 2 गुना है, तो बी को हम क्यों ना 3 मान ले, तो इससे ये 2 गुना भी है और इससे 6 गुना भी है। समझ गए कि नहीं? समझ गए तो पहला काम लाइक कर दीजिए। कुछ लोग सुन लेते हो फिर भी लाइक नहीं करते हो, है ना। लाइक तो आपका बनता है यार, मेहनत हमारी बनती है। अब समझो, अगर ये तीनों भाई साहब काम करेंगे ए बी और सी, तो तीनों कितना काम कर देंगे? 6 + 3 + 1, यानी ओवरऑल मिलाकर ये काम कितना कर देंगे भाई साहब? 10। कितना काम कर देंगे? 10। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरी बात, ये तीनों कह रहा है ए बी सी 3 घंटे में भर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर कुल वर्क निकालने, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन इसके पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल से बातें आपको सिखाई है, आप उनको जाके जरूर समझिए, तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हमने क्या कहा कि जब भी टोटल वर्क निकालना हो, अगर अलग अलग वैल्यू दी जाती तो हम पहला काम क्या करते हैं? उसका एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ तीनों मिलकर 10 कर रहे हैं और ये 3 घंटे में फुल कर देते, तो 10 × 3 करोगे तो भाई साहब टोटल जो वर्क हो जाएगा हमारा वो 30 हो जाएगा। यानी ऐसा मान सकते हैं कि ये टंकी जो है वो 30 लीटर की है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है उसके बाद में पाइप बी और सी द्वारा टैंकों को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो पूरा भरना है भाई साहब 30, और कह रहा है बी और सी से भरवाओ, तो बी और सी का आप ये देख लो, ये वर्क कितना कर रहे हैं? बी 3 कर रहा है, ये 1 कर रहा है। तो जब बी और सी मिलकर काम करेंगे, समझो यहाँ पर बी एंड सी अगर मिलकर काम करेंगे तो ये 3 और 1 4 ही तो काम करेंगे। करना है आपको पूरा 30, और बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं? 4, तो बस 4 का इसमें भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर करोगे 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। 4 × 7 = 28 यानी 7.5। 7.5 या 7.5 को 7 सही 1/2 भी आप लिख सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और सी टैंक को भरने में 7.5 घंटे का समय ले लेंगे। फिर से समझ लीजिए, जबरदस्त प्रश्न था। कह रहा है ए बी सी 3 पाइप है, ये 3 घंटे में किसी टैंक को भर देते हैं। लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी कि जो ए है वो सी से 6 गुना है। अगर ए सी से 6 गुना तो इसको 1 अगर मानोगे तो उसको 6 मानना पड़ेगा। साथ ही साथ उसने बोला बी से 2 गुना है, तो बी से 2 गुना है, अगर ये 6 तो बी 3 मान लो, 2 गुना हो गया। तीनों मिलकर 10 काम करेंगे,
तीनों मिलकर यदि भाई साहब 10 काम करेंगे और 3 घंटे में निपटा देते तो टोटल काम कितना हो गया 30। अब काम टोटल 30 हो गया, करवाना किससे है हमको, बी और सी से। बी कितना कर रहा है 3, सी कितना कर रहा है 1, तो 3 और 1 4 करेंगे, 30 में 4 का भाग दे दोगे 7.5 घंटे आ जाएगा। चीजें मजेदार लग रही हो ना तो पहला काम लाइक तो कर ही दिए होगा। चीजें मजेदार लग रही है ना, ऐसे ही समझ में आएगा जब आप मन लगाओगे, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ, इसको भी पढ़ो और ढंग से करने का प्रयास करो। ये लिखा हुआ है भाई साहब, एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और जब एक साथ काम किया जाता है तो वे 20 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। 2 पाइप है, फिर से मान लो कोई ए तथा बी, ये 2 पाइप है आपके पास। कह रहा है 2 पाइप को इस्तेमाल किया जाता है और जब एक साथ काम किया जाता है तो 20 मिनट में, ये दोनों एक साथ करते हैं तो 20 मिनट कर देते हैं, जैसे पिछले वाले में 3 घंटे दिया गया था। फिर कह रहा है यदि एक पाइप दूसरे की तुलना में 2.5 गुना तेजी से, बस यही कंडीशन ही अगर समझ में आ गए ना तो क्वेश्चन आसानी से उड़ा दोगे। ये ए है, ये बी है। कह रहा है एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में, यहाँ पर आप गौर से देखोगे 2.5 गुना तेजी से टैंक भर रहा है। मतलब भाई साहब कि अगर ये 1 लीटर भरता है तो ये 2.5 लीटर भर देता है। ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो फिर से समझो। कोई 2 पाइप है, वो टैंक को 20 मिनट में भरते हैं, लेकिन एक जो है दूसरे से 2.5 गुना जाता है। जैसे इस प्रश्न की अगर हम बात करें, इस प्रश्न में आप देखोगे कि एक 6 गुना था, एक 2 गुना था, तो उस हिसाब से हल किया है। टोटल 3 घंटे लगते तो 3 का गुणा करा के 30 वर्ग निकाल लिया था। वही भाई साहब सेम काम आपको यहाँ करना है। एक 2.5 गुना, अगर दशमलव वाली प्रॉब्लम हो तो इधर से दशमलव उठा के इधर 0 बढ़ा लो। अब ये कुल मिला के अगर 10 भर रहा है तो ये 25 भर रहा है, तब भी तो ये 2.5 गुना है। चाहो तो काट लो, 5 के पाड़े से 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, तो ऐसा भी तो रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी अगर ये भाई साहब 2 लीटर भरते हैं तो ये 5 लीटर भर देते हैं, या ये 1 लीटर भर रहे थे तो ये 2.5 लीटर, कुल मिला के 2.5 गुना तेजी से है। अब अगर इन दोनों से हम काम करवाएं a प्लस बी से, तो आप सभी लोगों को पता है 2 और 5 हो जाएगा। a क्योंकि 2 लीटर भरेगा तो ये 5 भर देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। जब 7 टोटल हो जाएगा तो ये कितनी देर में भर देते हैं, ये दोनों एक साथ 20 मिनट में निपटा देते हैं। तो यहाँ 20 का गुणा कराओगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 7 दूनी 14, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 140। ठीक, यानी 140 आपको काम करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले आप रेशियो निकाल लो, कंपैरिजन करवा लो, उसके बाद में ये देखा जाता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 और 2 दोनों मिलकर 7 काम करेंगे, लेकिन ये 7 काम करते हैं तो 20 मिनट में निपटा देते हैं, तो टोटल हो गया 140। अब क्वेश्चन पढ़ो, काम किससे करवाना है। कह रहा तो तेज पाइप। अब आप ही से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये 10 लीटर भरता है तो ये 25 भर देता है, या फिर ये 1 लीटर भरता है तो ये 2.5 भर देता है, या फिर ये 2 लीटर भरता है तो ये 5 भर देता है। तो तेज कौन चल रहा है, तो आपका आंसर आएगा बी। अब बी से आपको भरवाना है, बी भरता कितना है 5, तो 140 में आप 5 का भाग दे दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी इनको भाई साहब 28 मिनट लग जाएंगे। ऑप्शन पहला एकदम सही हो जाएगा, यानी तेज जो पाइप है वो 28 मिनट में टैंक को भर देगा। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर हम ये कहें कि तेज पाइप से नहीं भरवाना है, हमें धीमे धीमे जो भर रहा है, यानी तेज पाइप की तुलना में जो दूसरा पाइप है यानी पाइप ए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पाइप ए इसको कितनी देर में भर देगा। कमेंट बॉक्स में चोरी नहीं करनी है, चोरी करने का मतलब भाई साहब कि भागना नहीं है, जरूर से जरूर करो। तेज पाइप तो 28 मिनट में भर रहा है, लेकिन स्लो वाला पाइप कितने मिनट में भर देगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर देखिए। हमें देखना है कि किसने सही आंसर पहले किया है। अगर सही आंसर आपने पहले किया तो हम आपका नाम लेकर सम्मान करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ो इसको भी और ढंग से निपटाने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई साहब, पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। बहुत अच्छी बात है। ए कोई पाइप है, ये कितने घंटे में भर देता है 6 घंटे में। कह रहे लेकिन टैंक के तल पर रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। रिसाव का मतलब कोई एक छोटा सा होल होगा जहां से पानी धीरे धीरे से निकल रहा है। मतलब भाई साहब ये हो गया कि बी को अगर हम रिसाव मान लें तो कह रहा है 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी ए भरता जाता है
और बी खाली करता जाता है, तब भाई साहब इनको लग जाते हैं 8 घंटे। ये बात तो पल्ले पड़ ही गई होगी। अगर पड़ गई है तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए फटाफट और बताइए कि पड़ गया है। मतलब ए 6 घंटे में भर देता है, लेकिन होता क्या है, उस टंकी में नीचे रिसाव है। रिसाव का मतलब फूटी हुई है टंकी, या थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। तो जब थोड़ा थोड़ा निकल देगा पानी और एक पानी को भर रहा है तो कुछ तो समय ज्यादा लगेगा भरने में। तो वही लिखा हुआ है कि इसको कितने घंटे अतिरिक्त लगते हैं, 2 घंटे अतिरिक्त लग जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे अतिरिक्त लगने का मतलब होगा कि अगर पहले 6 घंटे में काम हो रहा था अब 8 घंटे में होगा। यानी ए जो है वो 6 घंटे में करता है, लेकिन ए और बी जब दोनों एक साथ रहते हैं, यानी बी जो रिसाव है नेगेटिव मान सकते हो ये 8, तो इन दोनों का पहले एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 24। पहाड़ा पढ़ोगे ये 6 चौको 24 और 8 तिरिक 24, यानी ए जो है वो भाई साहब 4 लीटर भरता है, लेकिन ए और बी मिलकर संपूर्ण 3 लीटर भर पाते। तो एक कॉमन सेंस रखो, अगर ए 4 भर रहा है तो ये 1 खाली कर रहा होगा, तभी तो ये 3 बचा होगा। नहीं समझ में आई बात। हमने कहा भाई साहब भर तो देता है ये 4 ए वाला पाइप, लेकिन दोनों साथ मिलके जब काम करते हैं तो 3 हो पाता है। इसका मतलब बी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर होता क्या है भाई साहब, बी जो है वो जब तक ये 4 भरता है तब तक ये खाली कर देता है, तभी तो ये 3 निकलेगा मान। यानी बी की जो वैल्यू हो गई भाई साहब वो -1 हो गई, और ए की जो वैल्यू हो गई वो 4 हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आसानी से निपटाएंगे। कह रहे तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखो अगर इसको केवल खाली करना है तो टोटल 24 होगा, 24 खाली करना है, और बी जो है वो खाली कितना कर रहा है -1, तो बस -1 का भाग दे दोगे तो इसको भाई साहब पूरे 24 घंटे ही लग जाएंगे, यानी एक पूरा दिन लग जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। सिर्फ आपसे ये पूछा गया कि रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा, तो रिसाव एक तो खाली करेगा और पूरा 24 खाली करने में इसको 24 घंटे लग जाएंगे। क्लियर, जबरदस्त लग रहा है ना कॉन्सेप्ट। टाइम एंड वर्क का कॉपी पेस्ट है छोटा भाई, बस ये समझ लीजिए आप, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो, हर एक प्रश्न अपने आप में एक जबरदस्त प्रश्न है, अगर चीजों को आप थोड़ा सा गहराई से समझ रहे होंगे। कह रहा पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर देते हैं। समझो, ए वाला भी खाली कर देता है कितनी देर में, 15 मिनट में, और बी वाला भी खाली कर देता है कितनी देर में, 20 मिनट में। खाली है तो ऊपर बार का निशान है, निगेटिव मान लो आप। फिर कह रहे जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर देता है। वाह भाई वाह, ये दोनों खाली कर रहे हैं और ये बड़े भैया भर रहे हैं। ये भर कितनी देर में देते हैं, 8 मिनट में। पहला काम तीनों का एलसीएम। अब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 20 और 8, एलसीएम हो जाएगा भाई साहब 120। बाकी एलसीएम निकालना आपको बेसिक से आना चाहिए, हमने ट्रिक बताई थी, पहले बड़ी संख्या कॉमन लो, फिर जो बच्चे मल्टीप्लाई करा दो। अब यहाँ पर आप देखोगे 15 8 120, 20 का इसमें भाग दोगे 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 पंटे 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। यानी ए जो है वो 8 खाली कर देता है, बी 6 खाली कर देता है, ये दोनों खाली कर रहे हैं ना, लेकिन सी भाई साहब 15 भर देता है। अब हमने आपसे कहा इन तीनों को हम एक साथ खोले दे रहे हैं, इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ खोले दे रहे हैं। तो अब समझो यहाँ पर 8 खाली करेगा, ये भी 6 खाली करेगा, लेकिन ये 15 भर देगा। तो ओवरऑल देखोगे प्लस की 1 वैल्यू आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आया। शुरू के भाई साहब 2 पाइप खाली कर रहे हैं और बाद वाला पाइप एक भर रहा है। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि ए 15 था, एलसीएम में भाग दोगे 8 आ जाएगा, यानी ये 8 लीटर खाली कर देता है, ये 6 लीटर और ये 15 भर देता है। तो तीनों एक साथ कार्य करोगे तो सी 15 लीटर भर देगा जब तक ये 14 खाली करेंगे। यानी ओवरऑल हर 1 घंटे में 1 प्लस की वैल्यू होगी। अच्छा, लिखा गया है, फिर पूछा क्या गया है, कह रहा है यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। अब तीनों को जब एक साथ खोलोगे तो ये तो भाई साहब दोनों खाली करने में रहेंगे और ये भरने में रहेंगे। 2 खाली लेकिन 14 ही कर पा रहा है, 1 भर रहा है तो वो 15 है, यानी प्लस का 1 बढ़ेगा और टोटल भाई साहब कितना है 120, और हर बार ये 1 भरेंगे तो टोटल 120 मिनट ही लग जाएंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ओहो ऑप्शन घंटों में पूछा गया तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा, नहीं समझ में आ रहा है तो 60 का ऐसे भाग दे दीजिए, तो 60 का डबल 120 होता है। तो या तो 120 मिनट ऑप्शन होता और या तो हमारा 2 घंटा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न, इसको भी नोट कर लीजिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये भी जबरदस्त प्रश्न है, इसको समझो
और ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भाई साहब पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं। इस बार ए क्या कर रहा है, भर रहा है, वो भी कितनी देर में भर देता है, 8 घंटे में और 12 घंटे में भर सकता है। जो बी वाला है भाई साहब वो कितनी देर में भर देता है, 12 घंटे में। कह रहा है सी निकासी पाइप है, सी अब खाली कर रहा है तो सी निकासी पाइप है तो निकासी वाले को ले लो। सी निकासी पाइप है, जब एक साथ तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 13 सहित 1/3 घंटे में भर जाती है। समझो सी निकासी पाइप है यानी ये निगेटिव वाला है, लेकिन उसने कहा ये जब तीनों एक साथ खोलोगे यानी ए बी सी तब टोटल भरने में कितना समय लगता है, 13 सही 1/3 घंटे लगते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको आप कैलकुलेट करोगे 13 × 39 है कि 40/3 लिखा है, इतने घंटे। इतनी बात समझ गए। अब मतलब ये समझो भाई साहब ए और बी खाली टंकी को भर रहे हैं, ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है तो ये माइनस का मान लो। तो पहला काम हमारा एलसीएम यानी ए की वैल्यू 8 दी गई है, बी की वैल्यू 12 दी गई, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू 40/3। ठीक, तो इनका एलसीएम लेंगे। अच्छा एलसीएम का भाई साहब तरीका क्या होता है, कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना हो तो जब लासा लेना होता है यानी एलसीएम तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखें 8 और 12 और 40/3, तो इनमें जब हमें एलसीएम निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लोगे तो 12 और 8 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना होता है तो नीचे एचसीएफ मतलब कॉमन, तो सब में कॉमन ऑफ होगा यानी ओवरऑल जो इसका एलसीएम है वो 120 ही आ जाएगा। नीचे 1 आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब भाग दोगे इसमें तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40 तो ये आ जाएगा 15, 12 का इसमें भाग दोगे ये आ जाएगा 10 और 120 में 40/3 का भाग दोगे तो इधर समझ लो 120 में इधर करते हैं। ठीक, 120 में 40 बटे वाला 3 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 12 और 3 × 9 तो ये हो जाएगा 9। अब एक चीज समझो, ए वाला 15 भरेगा, बी वाला 10 भरेगा, लेकिन तीनों एक साथ समझो, ए का मान कितना आ गया है 15, बी का मान कितना आ गया है 10, सी का मान निकालना है और ये सब मिलकर कितना काम कर रहे हैं 9। यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू भाई साहब क्या आ जाएगी, 9 माइनस 15 10 25, तो 25 में आप 9 कम कर दीजिए, कितना बचेगा 16, वो भी माइनस का 16। इतनी बात समझ में आए कि नहीं, यानी ए भाई साहब 15 भर देगा, बी 10 भर देगा तो टोटल काम 25 हो जाएगा, लेकिन 16 तब तक खाली कर देगा सी वाला पाइप। सी वाला निकालने में लगा, निकासी पाइप है, 2 मिलके भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। 2 जो भर रहे हैं ये 15 और ये 10 मिलकर 25 भर देंगे, तीनों मिलकर तो 9 काम कर रहे हैं ना, तो ये 16 घटा नहीं दोगे आप, यानी 25 में 16 कम करोगे तभी तो 9 बचेगा। यानी सी जो है वो 16 लीटर खाली कर देता है जब तक ये दोनों 25 लीटर भरते हैं। इतनी बात समझ गए। कह रहे सी अकेला भरी हुई टंकी को कितने घंटों में खाली करेगा। अच्छा अगर टंकी भरी होगी यानी पूरे 120 की बात करें और 16 का आप इसमें भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 16 सत्ते कितना होता है 112, 8 बचेगा तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 7 सही है 1/2 घंटे, यानी ऑप्शन भी आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी सी अकेला भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा, ये अगर 16 का भाग 120 में दे दोगे तो 7.5 घंटे में जो निकासी पाइप है सी वाला वो खाली कर देगा। बोलो चीजें समझ में आ रही कि नहीं। पहला काम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में इतने ही टॉप 5 क्वेश्चन थे। हर एक वीडियो में 5 या 10 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। अगर चीजें अच्छी लग रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आपको बहुत वीक है, उसकी चर्चा हम बिल्कुल 0 से टॉप लेवल तक करेंगे। साथ ही साथ इस पर ढेर सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, एवरेज का एक साथ मतलब कई टॉपिक चर्चा कर रहे हैं हम लोग। एवरेज आप जाकर पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, उसके बाद में नंबर सिस्टम डिटेल से पढ़ाया गया, अलजेब्रा आपको पढ़ाया गया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया, ट्रायंगल पढ़ाया गया, पाइप एंड सिस्टर चालू हो गया, टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, चाल समय दूरी में रेलगाड़ी वाले प्रश्न, नाव धारा वाले प्रश्न, ढेर सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस आदि, और ये आज देख रहे हो एसएससी जीडी वगैरह में आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन वही लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चीज़ें अच्छी लग रही हों तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी मैथमेटिक्स भी अच्छी हो सके। साथ ही साथ ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर एक तरफ से विजिट कीजिए और साथ ही साथ नोट बनाते हुए चलिए। अगर आपका नोट्स 5-6 महीने में जबरदस्त बन गया ना तो आने वाले समय में मैथ का सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे
छोटे एग्जाम में। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना है। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।